कल आप लोगों को भक्ति की प्राप्ति के साधन के रूप में कई बातें समझाई गई थी, जिसमें मुख्यतस्तु महत् कृपैव भगवत कृपाले साध्वा, ये दो बात बताई गई। किसी महापुरुष का संग प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो उसके संग से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। या भगवान की लेस मात्र कृपा हो जाए तो उससे भगवत भक्ति की उपलब्धि हो जाती है। भगवत कृपा से भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, इस विषय में गीता में भगवान ने स्वयं समझाया है। भगवान कृपा किस पर करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है पूर्ण समर्पण। देवी एषा गुणमयी मम्माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मेरी त्रिगुणात्मिका माया बड़ी ही दुष्कर है, जो मेरी शरण में आ जाता है वही इस माया से पार हो पाता है। और भगवत कृपा के लिए भगवान ने कहा, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति थे। तेषां अहम अनुकंपा, भगवान कहते हैं उसके ऊपर मैं अनुकंपा करके उसके हृदय में स्थित ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करता है, और उस ज्ञान के प्रकाश में वह मेरे को और अपने आप को भी देख पाता है। तो भगवत कृपा में पूर्ण समर्पण और अखंड भजन ही कारण होता है। वेद में भी यही उपदेश दिया गया, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य, जिसको वह वर्ण कर ले उसी को प्राप्त होता है। कहा वर्ण किसको करता है? तो उसमें भी यही बताया गया कि जो पूर्ण रूप से उसका हो जाए उसी को वर्ण करता है, उसकी अनुकंपा का पात्र वही हो पाता है जो उसको समर्पित हो जाए। अब उसमें भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए साधन की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, लेकिन उसकी भी प्रेरणा, उसकी भी दिशा कैसे प्राप्त होगी? तो कहा मुख्यतस्तु महत् कृपै, उसमें भी मुख्य महापुरुषों की कृपा है। भारत में एक संत हुए हैं आज से 400 वर्ष पूर्व। उनके जीवन की घटना मैं आप लोगों को सुनाऊं, पहले भी शायद कभी सुनाया हो। जयपुर जो शहर है उसके पूर्वी भाग में पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक स्थान है, उसको गलिता कहते हैं। वो गालव ऋषि का कभी आश्रम रहा है, और वह गद्दी वहां है वैष्णव की। तो गालव ऋषि जहां रहते थे, आज से 400 वर्ष पूर्व एक महापुरुष अयोध्या से चले और वहां आकर के वो निवास करते। उन दिनों जयपुर शहर नहीं था, आमेर था। वो आमेर में जयपुर की राजधानी थी, और आमेर का जो राजा था वो
शैव था, वैष्णव नहीं था। और शैवों में भी एक संप्रदाय थे, उस संप्रदाय का वो अनुयायी था। और उस संप्रदाय के लोग बड़े ही क्रूर वृत्ति के होते थे, लेकिन चमत्कारी होते थे। चमत्कार दिखा करके ही उन्होंने राजा को अपने वश में किया था। लेकिन वो वैष्णवों के महान विरोधी थे। और संप्रदाय के लोग प्राय मांसाहारी हुआ करते थे। प्राय क्या, मांसाहारी ही हुआ करते थे। शराब और मांस उनके प्रसाद में बंटता था। शैव में ऐसे कई संप्रदाय थे, तो सब समाप्त हो गए, लेकिन पहले थे ऐसे। तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे सुरेश्वराचार्य, उनके शिष्य थे स्वामी अग्रदास, कृष्णदास अग्रदास। उनको पहाड़ी बाबा करते थे। वो आए वहां पर और आने लगे। लंबी कहानी है उनके जीवन की। एक दिन वो आमेर में जा रहे थे सड़क पर, तो देखा एक डोमनी 5 साल का बच्चा बेच रही थी। डोम एक जाति होती है, और तो डोम लोग राजस्थान में अधिकांश नाचने गाने का काम करते हैं। वो 5 साल का बच्चा बेच रही थी 5 रुपए में। लेने वाला कोई नहीं था। स्वामी जी चले जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने उससे पूछा कि देवी क्या कर रही तू? और रोने लगी, इस बच्चे को बेच रही हूं, कोई इसे लेता नहीं। क्यों बेच रही है? उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। कोई बात नहीं, मेरे साथ आ जाओ। एक करके स्वामी जी आगे बढ़े। दुकान पर एक सेठ बैठा था, उसको उन्होंने कहा कि इसे 5 रुपए दे दो। 5 रुपए में बेच रही थी। 5 रुपए उसे दिला दिया और उस बच्चे को साथ ले लिया। उस बच्चे को लेकर के स्वामी जी चले आए आश्रम में, कुटिया में अपने, और वहां पर उसे ला करके दीक्षित किया वैष्णव धर्म में। डोम अछूत जाति होती है वैसे वहां की परंपरा के अनुसार, लेकिन उसे उन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षित करके और अपने साथ रख लिया। अब उस बच्चे को भी प्यार मिलने लगा हर एक प्रकार से, और उसे जो दीक्षा मिली, तो दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात धीरे धीरे उसके संस्कार जगने लगे। और थोड़े दिनों बाद वो बच्चा अध्ययन भी करता रहा, उसको पढ़ाते भी थे, और साधना में भी बड़ी अच्छी गति हो गई। जब वो बालक 17 साल का हुआ, तो एक दिन बिहारी जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे अंदर कुटिया के, और वो बाहर बैठा रहता था उनकी सेवा संभाल में। बिहारी जी ने ध्यान में ही देखा, चारों तरफ जंगल था, वैसे जंगल तो भी था, कट गया थोड़े दिन पहले। तो ध्यान में उन्होंने देखा कि एक शेर गाय के ऊपर झपट रहा है। जब ये देखा तो उनको ये हुआ कि गाय को बचाना चाहिए, कौन बचावे। इतने उन्होंने ये देखा कि अचानक शेर गिरा और मर गया। शेर को मरते हुए देखा तो उनको ध्यान आया कि ये तो किसी सिद्ध ने इसे मारा है, और वो सिद्ध कौन है यहाँ। उनको लगा कि कहीं फिर सेवड़े तो नहीं आ गए यहाँ। वो सेवड़े थे शंकर संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के, जो इस प्रकार के अत्याचार करते थे। तो उनको ये लगा कहीं वो फिर तो नहीं आ गए कोई। वो तुरंत अंदर से बाहर निकले। कुटिया से जब बाहर निकले तो वो
बाहर बैठा हुआ बालक को, उनको प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आप क्यों इतने घबरा गए, गाय तो बच गई ना। तो उन्होंने देखा कि गाय का इसको कैसे पता। कहा बेटे गाय तो बच गई लेकिन बचाया कौन। कहा गुरुदेव आपने ही बचाया उसे, आपने ही बचाया। इसका अभिप्राय क्या। मैंने देखा आपके ध्यान में विघ्न पड़ रहा था तो मैंने जल लिया और जल लेकर के मैंने मंत्र का प्रयोग किया तो शेर मर गया, गाय बच गई। ये तो आपने ही किया। इतना सुनना था कि बिहारी बाबा दौड़ करके उस बालक को हृदय से लगा लिया और उन्होंने कहा तू धन्य हो गया और मैं धन्य हो गया तुम्हें पाकर। अब उस बालक का ध्यान गुरु जी के ध्यान के साथ इतना तादात्म्य हो गया था कि जिस स्तर पर गुरु जी थे उस स्तर पर वो अपने आप पहुंच गए। फिर गुरु ने उसे आदेश दिया कि अब मेरा काम यहाँ का पूरा हो गया, मैं चल रहा हूं आगे और तुम भक्तों के चरित्र की रचना करो। तो उस संत ने एक ग्रंथ लिखा है, साधु समाज में जितना आदर रामचरितमानस का है उतना ही आदर उस ग्रंथ का है जिसका नाम है भक्तमाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा भक्तमाल ग्रंथ का। और उस संत का नाम था नाभादास, संत नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, उनके जीवन की घटना है। अब वो एक डोम का बालक जिसको किसी भी प्रकार के संस्कार की संभावना नहीं, वह एक संत की कृपा से, गुरु कृपा से एक महान तत्वज्ञ संत बने और उन्होंने सैकड़ों नहीं लाखों को प्रेरणा देकर के भक्ति की दिशा में प्रेरित किया। तो ऐसे और भी अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जैसे रत्नाकर डाकू का, जैसे अंगुलीमाल का, और भी ऐसे बहुत हुए हैं जो संत कृपा से, महत कृपा से अपने जीवन को परम पवित्र और पावन बनाया है और भगवान का साक्षात्कार किया है। तो भक्ति में यही एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए इसको मुख्य तस्तु महत् कृपेय, इसको मुख्य स्थान दिया है नारद जी ने। महापुरुष की कृपा से, सदगुरु कृपा से भगवान की भक्ति उपलब्ध होगी। और भगवत कृपा ले साधवा, भगवान की कृपा भी तभी होती है जब किसी महापुरुष की कृपा हो जाए। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि 4 कृपा होती है जीव के उद्धार में। उसमें सबसे पहले आत्म कृपा, अपनी कृपा अपने ऊपर हो जाए, वो पहली कृपा है। अपनी कृपा अपने ऊपर हो जाए तो वो किसी सदगुरु की तलाश करता है, तब गुरु कृपा हो जाए। गुरु कृपा हो जाए तो शास्त्र का बोध करा देता है, शास्त्र कृपा हो जाए। जहाँ गुरु और शास्त्र दोनों की कृपा हुई तब आखिर में भगवत कृपा हो जाती है, जिससे कि उसका उद्धार हो जाता है। तो गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा और परमात्म कृपा, ये 5 प्रकार से या 4 प्रकार की कृपा से जीव का उद्धार होता है, ये शास्त्रों में समझाया गया है। तो यहाँ पर भगवत कृपा भी महापुरुषों की कृपा पर ही अवलंबित है। इसलिए आगे के सूत्र में नारद जी बता रहे हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। महापुरुषों का जो संग है वह दुर्लभ है, इतना सरल नहीं। भारत में एक संत हुए हैं तो एक दोहा कहा करते थे, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एक महापुरुष थे, उन्होंने सुना तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा, लूट न ऐसी जानिए सब कोई लेवे लूट,
इतने डंडे पड़ते हैं हार जाते हैं पीछे। यानी इतनी सरल लूट नहीं है कि जो चाहे वही लूट ले। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए महत्संगस्तु दुर्लभ हो। महापुरुषों का संग करना बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यदि कोई अपने मित्रों के साथ क्लब में जाता हो या शराब खाने जाता हो, पत्ते खेलने जाता हो, जुआखोरी करने जाता हो, तो घर वालों को कोई चिंता नहीं होती। लेकिन कहीं वो नित्य प्रति किसी महापुरुष के पास जाने लगे तो फिर तो चिंता इतनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है कि ऐसा न हो कि ये महात्मा बन जाए। जैसे महात्मा बनना कर्ज है, ऐसा न हो कि महात्मा बन जाए। तो महात्मा बनना ऐसा लगता है कि जैसे पाप है, ये अपराध है जो ये करने जा रहा है। ये संसार की प्रवृत्ति है। ऐसा क्यों है जानते हो? इसलिए है कि व्यक्ति जहां रहता है दूसरे को वही देखना चाहता है, उससे आगे नहीं देखना चाहता। उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बनी रहती है कि अब ये हमारे से दूर होना चाहता है, माने हमारे स्तर से अब आगे जाना चाहता है, इसलिए उसे वो पसंद नहीं होता। और उसका परिणाम क्या होता है? तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, जाके लिए परलोक बिगाड़ो, सो लजात होत ठाड़े ठाए। कार्य पागल, जिसके लिए तू अपना सर्वनाश कर रहा है, वो तो तेरे बगल में खड़ा होने में भी शर्म करता है, उनकी बात तो लग रही। सो लजात होत ठाड़े ठाए। इसलिए बहुत ही मुश्किल है। मत्संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघस्य। महापुरुषों का संग मिल जाए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन मुश्किल है मिलना, कठिनाई से मिलता है। एक कथा मैंने पढ़ी थी, एक महात्मा थे, तो उनके पास एक लड़का, यंग लड़का जाया करता था। जब ज्यादा जाने लगा तो उसकी माँ ने उसके बाप से कहा कि आजकल महात्मा के यहाँ बहुत जाता है और ऐसा न हो कि ये भी महात्मा बन जाए। तो बाप ने बुलाया, उससे कहने लगा कि बेटा देख, तू मेरा अकेला लड़का है और तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और आज से तू महात्मा जी के यहाँ जाना छोड़ दे। उसकी माँ ने भी यही कहा, उसकी स्त्री ने भी यही कहा। तो शादी हुई थी नई नई, तो वो सुनता रहा। फिर वो महात्मा के यहाँ जाना बंद कर दिया। उसने सोचा कि तो मेरे माँ बाप और स्त्री ये मेरे बिना रह नहीं सकते, मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे जाकर के महात्मा के। परिणाम ये हुआ, एक दिन महात्मा जी कई दिन बीत गए, जब नहीं आया तो स्वयं आए। हो पूछा, लड़का घर पर था, मिले उससे, भाई दिखाई नहीं दिया तुम? कहा क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे माता पिता, मेरी स्त्री, मेरा परिवार बहुत दुखी होता है, मैं आपके यहाँ जाता हूँ। पूछे क्यों, क्या बात है? तो कहा कि इसलिए, पता नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि यदि आप गए तो हम मर जाएंगे, हम जिएंगे नहीं। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कल तुम मेरे पास आना। दूसरे दिन लड़का गया तो उसने लड़के से कहा कि तुम्हें मैं प्राण की क्रिया सिखाता था, सीखा है गुरुदेव? कहा तुम 1 घंटे के लिए अपना प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा सकते हो? तुम चढ़ा सकता हूं। कहा कल सवेरे तुम उठने से पहले ये क्रिया कर लेना और उसमें होश तो तुम्हें रहती है, प्राण की गति बंद हो जाएगी, होश रहेगी, और उस समय तुम देखना कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ठीक है। उठने से पहले उसने प्राण खींचा, ऊपर चढ़ा लिया। सवेरे जब उसकी स्त्री उठी जगाने के लिए, हिलाया तो शरीर अकड़ा हुआ था। वो चीखती हुई गई, अपने सास को बुलाया और उसने अपने पति को बुलाया। यदि सास, ससुर, स्त्री, भाई और परिवार सब इकट्ठा हो गया। क्या हुआ? तो कहा कि इनके तो श्वास बंद है, नाड़ी बंद है।
वैद्य आया, देखा कहा तो समाप्त है, समाप्त हो गया। सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई उधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा। समाचार इतने में हो महात्मा जी भी पहुंच गए। क्या हुआ क्या हुआ? तो बताया कि इनको पता नहीं क्या हुआ, रात में तो अच्छे भले सोए थे। स्त्री से पूछा, भाई तुम तो साथ थी, क्या हुआ? हमें कुछ पता नहीं, अच्छे भले सोए थे, सवेरे उठा तो देखा इनका शरीर नहीं था। महात्मा ने कहा, रोग बहुत भयंकर है और ये मृत्यु का आखिरी यानी संदेश है। एक काम हो सकता है, वो मैं कर सकता हूं। परिवार वाले सब महात्मा के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप किसी भी प्रकार से बच्चे को दान दे दो, जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि ये तो सीधी सी बात है, मेरे पास एक दवा है, एक कटोरी जल ले आओ, वो दवा मैं अभी तैयार करता हूं और एक मंत्र से अभिमंत्रित करूंगा। शर्त यह है कि जो व्यक्ति वो दवा पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और ये बच्चा जी जाएगा, ये बच जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर के तुरंत उन्होंने जल मंगवाया कटोरी में और मिश्री निकाली, उसमें डाला, घोल दिया और इधर उधर मंत्र का तो केवल दिखाना था। उन्होंने कहा कि भाई अब इस बच्चे की जिंदगी कौन चाहता है? तो पहले उसने उसके बाप से पूछा, कहा कि आपने अपनी जिंदगी भोग लिया है और अब तो आपके कोई दूसरी अभिलाषा बाकी नहीं, एक ही लड़का, उसकी शादी विवाह हो गई, यदि आप ये जल पी ले तो आपका शरीर अंत हो जाएगा और बच्चा जी जाएगा। बाप कहता, स्वामी जी बात तो आप बड़ी ठीक है मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन तो इतने में उसकी लड़के की मां कहती है, लेकिन स्वामी जी मेरा क्या बनेगा फिर मेरा क्या बनेगा? तो महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, पिता से 10 गुना अधिक माता का अधिकार होता है और ममता भी होती है बच्चे पर, तो चलो इनको रहन दो, तुम पी लो देवी, तुम पी लो, तो तुम्हारी तो जिंदगी पूरी हो गई है, पति तुम्हारे सामने है और जिस स्त्री का पति के सामने, पति के हाथों में शरीर छूट जाए वो तो वैसे ही वैकुंठ वासिनी हो जाती है, तो तुम्हारा सौभाग्य है, इससे सुंदर और मौका क्या होगा? तुम्हारा बच्चा भी बच जाएगा, पति भी बच जाएगा। वो कहती, मैं तो जरूर पी लेती लेकिन इनकी संभाल बूढ़े की संभाल कौन करेगा? ओहो, दोनों जब तैयार नहीं हुए तो महात्मा जी ने उसकी स्त्री से कहा कि स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है, यदि इसका शरीर नहीं रहा तो तुम एक विधवा का जीवन बिताओगी, विधवा का जीवन बिताओगी और तुम्हारा जीवन वैसे नरक में होगा, दुख में होगा। और यदि पति के लिए तुम ये पी जाओ और तुम्हारा शरीर छूट जाए, जीवित हो जाए, तो उससे तुम्हारी कीर्ति होगी। उसने कहा यदि मैं मर ही जाऊंगी तो उनके जीने और न जीने से हमारा क्या बनेगा और फिर मेरे माता पिता क्या बनेंगे? का और कोई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार कोई और है? अब जब माता पिता स्त्री मरने के लिए तैयार नहीं तो और कौन मरे? तो और सब मौन थे, सारा तमाशा देखने वाला समाज खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग तो माता पिता थे, तुम धर्म पत्नी थी, तुम इसके लिए अपने शरीर नहीं दे सकते, लेकिन मेरा भी कुछ संबंध है इस लड़के से, क्योंकि मैं इस लड़के का गुरु हूं। तो यदि तुम लोगों की राय हो तो ये जल मैं ही पी लूं। इतना कहना था कि माँ बाप स्त्री सब उनके चरणों में गिर गए। संत तो परोपकारी होते हैं संत तो सदा परोपकारी होते हैं। भगवान आपके सिवा और हमारी इस विपत्ति को दूर कौन कर सकता है? इतना जब सुना तो महात्मा जी ने वो मिश्री उठाई, मुंह में डाला और सर पर हाथ रखा उस लड़के के, कहा बेटे देख लिए तुम, यही तुम्हारे माता पिता स्त्री हैं जो कह रहे थे तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। वो तो सब सुन रहा था, प्राण उसका ऊपर था। लड़का उठा और उन्होंने कहा कि अब चल देख लिया ना,
संसार की असलियत, ये संसार की असलियत है। और इस प्रकार की असलियत का जब पता चल जाए तो भला कौन ऐसा ना समझे जो सारी जिंदगी उसी में अपना खपाएगा और मरेगा। लेकिन ये बिना भगवत कृपा के ये असलियत का बोध भी नहीं होता। तो संसार में मत संगस तो दुर्लभ, महापुरुषों का संग दुर्लभ है और वह अगम्य है, यानी सरलता से गम्य नहीं, सीधे सीधे प्राप्त नहीं होता। कभी कभी महापुरुष पास ही हो तब भी पता नहीं चलता, तभी पता नहीं चलता। महापुरुषों के संग में रहते हुए भी पता नहीं चलता। और जब तक कि यथार्थ का बोध न हो या कोई किसी जन्म के पुण्य उदय न हो, ये भी होता है। हाँ, पुण्य पुंज में मिले ही न संता, सत्संगत संस्कृत अंता। तुलसीदास ने लिखा है कि जब तक पूर्व जन्म के पुण्य नहीं उदय होते तब तक सत्संग मिल भी जाए तो उससे हम लाभ नहीं ले पाते, नहीं ले पाते। और अनेकों प्रकार के अनेकों जन्मों के किए हुए दुष्कृत कर्म हैं, वो सामने आकर के ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं कि पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, लेकिन यदि हो जाए तो अमोघस्य, अमोघस्य माने कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक क्षण का भी वह सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। बहुत वर्ष पहले जहां तक मेरा ध्यान है कि एक बार मैंने एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी। भारत में पंजाब में एक शहर है भटिंडा, वहां पर एक रहता था ब्राह्मण। आप लोग शायद जहां तक मेरा ध्यान है सुनाई थी एक बार। वो उसको लोग यानी कुंभकर्ण कहते थे, जाति से ब्राह्मण था वो, लेकिन बिना मांस बिना शराब के वो रोटी नहीं खाता था। और ये चेकर था वो ट्रेन में, रेलवे में, और भटिंडा रेलवे स्टेशन के बगल में रहता था। भटिंडा में बहुत जाया करता था, मेरे शिष्य से द्वारकानाथ, उनका दूर से रिश्तेदार भी था वो आया करता था कभी कभी। तो वहां के लोग उसे बातचीत में भी अजामिल कहकर पुकारते थे, मजाक में। जो उसके साथी थे तो उसे अजामिल ही कहते थे। हमारे यहाँ अजामिल किसी का नाम नहीं है, पतित ब्राह्मण को अजामिल कहते हैं। कोई ब्राह्मण जब पतित हो जाता है अपने स्तर से तो उसको अजामिल कहते हैं। अजामिल एक प्रकार की संज्ञा है पतित ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, उसके ऐसे आचरण थे तो लोग उसे अजामिल कहकर के पुकारते थे। तो एक दिन भटिंडा के पास में एक संत आए, जमात लेकर के, वैष्णव संप्रदाय के संत थे, रावण संप्रदाय के, और बड़े अच्छे योगी और महान थे। जमात उनके साथ रहती थी, 100-150 महात्मा साथ रहते थे, हमेशा जमात लेकर वो चलते थे। जब वहां पहुंचे तो उसको पता चला तो मजाक करने के लिए वो पहुंच गया उनके पास। बंसीलाल नाम था उसका। तो पहुंच गया वो, तो उसने जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैठ गया, कहने लगा कि भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे उद्धार का भी कोई रास्ता बताओ। उन्होंने उसकी तरफ देखा, कहा बेटा तेरा उद्धार हो जाएगा। कहा कैसे होगा? कहा हो जाएगा। तो उन्होंने कलम उठाई और कागज निकाला और उस पर कागज में राम मंत्र, शताक्षर मंत्र, राम तारक मंत्र लिख करके उसको बंद करके उसको दे दिया हाथ में। कहा इसको तुम ले लो, अभी इसे नहीं खोलना, अभी इसको खोलने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब जरूरत पड़े कभी तब इस कागज को तुम खोल लेना और इसको पढ़ना। इसमें मैंने जो लिख दिया है उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसने लिया, वो लेकर के डाल लिया जेब में और चलाया तो उस कागज को उठाकर रख दिया। लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं था, न आया ढंग से। कई वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक नौकरी से जब आया, ड्यूटी से भोजन करने बैठा तो उसकी स्त्री ने ला करके बैगन की सब्जी और रोटी रख दी।
उसने जब बैगन की सब्जी देखी तो उसके पारा चढ़ गया उसका। तो गालियां देते हुए बोला, मैं कोई बैल हूं मेरे पास ला करके तूने खा